ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग अपनी जो फायरबेस का हम लोग जो एडमिन पैनल बना रहे हैं उसमें हम लोग एक स्प्लैश स्क्रीन बनाएंगे। हाँ, आप सही सुन रहे हो, वेब के लिए हम लोग स्प्लैश स्क्रीन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो स्प्लैश यहाँ पे लिखकर मैंने एक पेज बनाया और यहाँ पे नाम देता हूँ इसको स्प्लैश स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, डॉट डॉट सिंपल सा रहेगा यार, जिसमें बीच में हमारा लोगो दिखेगा बस, और कुछ नहीं। स्प्लैश स्क्रीन। अब आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम लोग स्प्लैश स्क्रीन को कैसे यूज़ करेंगे प्रोवाइडर के साथ। ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है क्योंकि इसमें इनिट का कोई फंक्शन नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसवीजी एसेट्स। अब देखते हैं कि हमारा जो लोगो किस नाम से है। यहाँ पे आइकन्स के अंदर रिवेल इन फाइल एक्सप्लोरर करेंगे तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा आइकन आई थिंक नहीं है। ठीक है, आइकन है ही नहीं, तो मैं ये वाला जो आइकन है ना छोटा सा, उसको मैं कॉपी करके एक्सपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि आइकन हमारे पास होना चाहिए। मैं एक्सपोर्ट करके आता हूँ। ओके, मैंने आइकन एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ पे देखो देसी मार्ट के नाम से मैंने वो आइकन डाल दिया। अब ये आइकन को हम लोग को जो अपनी पूरा ये है उसके अंदर भी डालना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे आकर मैं लिख देता हूँ एक नया यहाँ पे बना लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ देसी मार्ट, और यहाँ पे लिख दूँगा देसी मार्ट आइकन। ठीक है, ये हो गया हमारा आइकन, इसमें इनिशलाइज हो गया। अब वो आइकन हम लोग वहाँ पे शो भी करवाएंगे। पहले इसको बंद करते हैं, यहाँ से फ्लटर रन करता हूँ मैं, क्योंकि वेब में थोड़ा डीबग करना मुश्किल होता है, थोड़ा लेट में चलता है। एक सेकंड, यहाँ पे एरर भी देगा हमारा। यहाँ पे मैं फिर से रन करता हूँ, वन प्रेस करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आइकन्स एसेट्स एंड इसको इंपोर्ट कर लेंगे। आइकन एसेट्स डॉट देसी मार्ट आइकन। ठीक है, ये हमारा आइकन यहाँ पे आ जाएगा। अब एक काम करता हूँ मैं, जो हमारा स्प्लैश पेज है ना उसको पेज राउट के अंदर ऐड करता हूँ। ऑथ वाला हमारा जो पेज है वो यहाँ पे आ जाएगा एंड हम लोग नीचे ऐड करेंगे एक स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, ऑथ की जगह पे हम लोग इसको होम डाल देते हैं। अब हमारा स्प्लैश स्क्रीन सबसे ऊपर दिखाई देगा, यानी कि जैसे ही खुलेगा वैसे हमारा स्प्लैश स्क्रीन शो होगा। ये देखो हमारा स्प्लैश स्क्रीन खुल चुका है और इसमें देखो क्या होगा कि हम लोग ये जो हमारा इमेज है वो बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, तो हम लोग इसका इमेज को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, बहुत छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं विथ लगाता हूँ, 200 का विथ लगा के चेक करते हैं कि हमारे पास जब 200 का लगाते हैं तो कितना दिख रहा है। बढ़िया दिख रहा है, लेकिन ये जो वाइट वाइट क्यों आ रहा है भाई, वाइट क्यों आ रहा है? तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको स्कैप फोल्ड से मैं रैप करना आई थिंक भूल गया। यस, स्कैप फोल्ड से क्यों नहीं रैप किया मैंने। स्कैप फोल्ड एंड बॉडी में हम लोग इसको सेंटर डाल देंगे। ऐसे स्कैप फोल्ड देना बहुत ज़रूरी है। चलो, तो अब हमारा आई थिंक सही हो जाएगा। ओके, तो हमारा देख सकते हो कि इस तरह से दिखा रहा है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा और छोटा होना चाहिए। ठीक है, एंड थोड़ा सा छोटा करने के लिए मैं कितना करता हूँ, 150 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, 150 बढ़िया लग रहा है यार। अब ये काम करूँगा मैं। ओके गाइज, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ना इसको मतलब एनिमेट करवाया जाए, थोड़ा सा मतलब स्केल हो, स्केल डाउन हो, वैसा मैं एनिमेशन थोड़ा इसको देना चाहता हूँ। तो उसके लिए इसको स्टेटफुल बना लेता हूँ मैं, ताकि जो हमारा स्प्लैश स्क्रीन पे जब भी कोई वेट करेगा तो थोड़ा वो वेट करने लायक अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैंने स्टेटफुल बना लिया एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा विथ। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। विथ यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ता था सिंगल टिकट प्रोवाइडर स्टेट मिनिमम। ठीक है, मिक्सिंग था, सॉरी। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग कुछ
कंट्रोलर डिफाइन करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें तो हम लोग एक कंट्रोलर डिफाइन करेंगे, लेट एनिमेशन, ठीक है, एनिमेशन कंट्रोलर, एंड इसका नाम देते हैं कंट्रोलर। एंड एक डिफाइन करेंगे लेट एनिमेशन, एंड एनिमेशन जो होगा वो हमारा डबल होगा, ठीक है, और इसको मैं देता हूँ एनिमेशन, ठीक है। दो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया। अब ये दोनों वेरिएबल हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे वो आपको अभी पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को करना क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो ये है ना पूरा हमारा आइकन, उसको मैं रैप कर दूंगा किससे, स्केल, सॉरी, स्केल ट्रांजिशन, ठीक है। स्केल ट्रांजिशन के बाद चाइल्ड में हम लोग वो चीज़ को डाल देंगे, ठीक, ये मैंने डाल दिया। अब क्या करना है कि स्केल में हम लोग अपना जो एनिमेशन है ना उसको डाल देंगे। एनिमेशन बोले तो, एनिमेशन बोले तो ये जो वैल्यू हम लोग बना रहे हैं, यानी कि कितना से वो स्केल होना चाहिए, 0 से 10 होना चाहिए, यानी पहले छोटा होना चाहिए फिर बड़ा होना चाहिए। लेकिन अभी तो हम लोग कोई वैल्यू बताए ही नहीं, तो अब हम लोग को टाइम आता है वैल्यू बताने का। तो सबसे पहले बताते हैं, यहाँ पे मैं बोलता हूँ इनिट स्टेट, ठीक है, यानी कि हमारा इनिट स्टेट ऑन होगा यहाँ पे, यानी जैसे हमारा ऐप स्टार्ट होगा तब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कंट्रोलर, कंट्रोलर इक्वल टू एनिमेशन, एक सेकंड, एनिमेशन कंट्रोलर, ठीक है। एंड इसमें हम लोग को देना पड़ेगा कुछ चीज़ें, वी सिंक में हम लोग दे देते हैं दिस, ठीक है। एंड हम लोग को देना पड़ता है और ड्यूरेशन, यानी कि जो पूरा ये सर्कल है, यानी कि पूरा ये जो काम होगा वो कितना देर में होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे दे लिखता हूँ ड्यूरेशन, एंड इसमें मैं देता हूँ सेकंड, यानी कि 2 सेकंड में हमारा पूरा जो ये है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हमारा कंट्रोलर के अंदर ये चीज़ें असाइन हो गई, ठीक है। अब असाइन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि नीचे आएंगे, एंड नीचे आने के बाद हम लोग अब एनिमेशन के अंदर भी कुछ चीज़ें हम लोग डालेंगे। तो एनिमेशन के अंदर क्या चीज़ें डालेंगे, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एनिमेशन, ठीक है, एंड इक्वल टू, यहाँ पे मैं डालता हूँ कर्व्ड एनिमेशन। पेरेंट में हम लोग जो कंट्रोलर है हमारा उसको डाल देंगे, और कर्व में हम लोग कर्व डॉट इजी इन डाल देंगे, इजी कर्व्स डॉट इजी इन आउट, ठीक, ये वाला डाल दिया। अब इससे हमारा एनिमेशन कैसा होता है वो हम लोग देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और काम करना है कि ऑन डिस्पोज भी हम लोग को कॉल करना है, कि यानी कि जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो हमारा जो कंट्रोलर है ना, कंट्रोलर यानी कि एनिमेशन भी हमारा बंद होना चाहिए, एनिमेशन भी डिस्पोज हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपना एनिमेशन तो बना लिया। अब इसको चेक करने की टाइम आता है, तो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। तो अभी हमारा कहाँ चला गया, ओके, तो मैं इधर ऐसे रहता हूँ, एंड हमारा ये वाला इधर रहेगा, एंड ऐसे चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। आर प्रेस करते हैं, गायब हो जा रहा है, ठीक है। तो एक काम और कर सकते हैं कि हम लोग इसको रिपीट करके देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। तो एनिमेशन के बाद में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डबल डॉट एंड रिपीट, ठीक है, रिपीट, और इसके अंदर रिवर्स ट्रू कर देते हैं ताकि ये रिवर्स होकर रिपीट हो। अभी देखते हैं कि क्या हो रहा है हमारा। ओके, हमारा हो तो रहा है लेकिन बहुत छोटा हो रहा है, ठीक है, बहुत छोटा भी हो रहा है, तो उसको भी हम लोग को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तब देखो यार, हम लोग जो एनिमेशन यूज़ किए हैं उसमें हम लोग को यहाँ पे स्केल देने की मतलब कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग अपना जो एनिमेशन है उसको चेंज करेंगे। तो एनिमेशन क्या आप डालते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ट्विन, ठीक है, ट्विन करके भी एक एनिमेशन आता है हम लोग के पास। ट्विन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डबल, यानी कि हम लोग अपनी वैल्यू खुद से डालेंगे डबल। एंड हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बोलेंगे कि बिगिन कब कितना से होना चाहिए, तो मान लो मैं लिखता हूँ कि 0.8 से शुरू होना चाहिए,
एंड एंड कहाँ होना चाहिए, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1.2 पे एंड हो जाता है, ठीक है। एंड इतना करने के बाद हम लोग इसको लिखेंगे डॉट एनिमेट, ठीक है, एनिमेट। एंड पेरेंट में हम लोग दे देंगे अपना कंट्रोलर को, ठीक है। एंड कर्व्स भी इस पे आता होगा, पेरेंट पेरेंट तो हो गया, एक सेकंड, यहाँ पे एनिमेट के अंदर हम लोग यूज़ करना रहता है, एक सेकंड रुक जाए, इसको ऐसे लगाने दो। एनिमेट के अंदर हम लोग को यूज़ करना है कर्व्ड एनिमेशन, ठीक है। अब हम लोग कर्व्ड एनिमेशन के अंदर अपना कंट्रोलर डालते हैं और यहाँ पे हम लोग अपना कर्व्स लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं इजी इजी इन एंड आउट, इस तरह से। अब हम लोग इसको कर देते हैं सेव। एंड अब अगर मैं रीस्टार्ट करूं और अब देखूं हम लोग, तो हमारा जो यस, अब देखो अब हमारा बढ़िया लग रहा है, जो चीज़ें हैं वो बढ़िया लग रहा है, पूरा छोटा भी नहीं हो रहा और हमारा ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा पल्स जैसा चल रहा है, धक 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 कर रहा है, ठीक है। अब हमारा जो ये कंट्रोल मतलब स्प्लैश स्क्रीन तो बढ़िया बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि स्प्लैश स्क्रीन के बाद हम लोग इसको ले जाएंगे अपनी पेज को, कहाँ, होम पेज पे, ठीक है, या फिर लॉगिन पे। वो फंक्शन कैसे करेंगे, यानी कि यूज़र अगर लॉगिन हो तो वो डायरेक्ट डैशबोर्ड पे चल जाएगा, अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो वो होम पेज पे आएगा, ठीक है, मतलब लॉगिन वाला पेज पे आएगा। चलो तो उसके लिए भी काम करते हैं, प्रोवाइडर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे बनाता हूँ मैं स्प्लैश प्रोवाइडर डॉट क्लास स्प्लैश प्रोवाइडर एक्सटेंड चेंज नोटिफायर, ठीक है। अब देखो यार, अगर कोई भी वैल्यू, मैं सबसे पहले तो यहाँ पे लूँगा फाइनल ऑथ इक्वल टू फायरबेस ऑथ, इसको इंपोर्ट कर लूँगा डॉट इंस्टेंस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक बनाऊँगा स्प्लैश प्रोवाइडर एंड इसको मैं इस तरह से बना दिया। अब ये क्या हुआ, ये हम लोग कंस्ट्रक्टर बना दिया ये वाली क्लास का। कंस्ट्रक्टर क्या काम करता है, जब भी ये क्लास कहीं पे इनिशिएट होगा तब ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक चलेगा। आप अगर जावा ये सब पढ़े होगा, कंस्ट्रक्टर का मेथड पढ़े होगा, तो उसमें आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर जैसे ही हम कोई भी क्लास की ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी चीज़ें रहेगी वो एज ए इनिट फंक्शन काम करता है, तो इनिट यहीं से बन के आता है, ठीक है। इसी को हम लोग अगर शॉर्ट में कर देते हैं तो इनिट बना के फंक्शन बना के दे देते हैं। चलो तो इनिट के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसका क्या करेंगे, हम लोग चेक करेंगे इफ़ auth डॉट करेंट यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, यानी कि हमारा करंट यूज़र में अगर कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, तो हम लोग इसको ले जाएंगे कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे एक दिक्कत आ जाएगा कि हम लोग को कॉन्टेक्स्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, या फिर हम लोग ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हमारे पास स्प्लैश पेज कहाँ गया, ये रहा हमारे पास स्प्लैश पेज के अंदर इनिट है ही, ठीक है, इनिट है ही। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर नीचे आ जाता हूँ, ठीक है, नीचे आकर मैं एक फंक्शन ही बना लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ फ्यूचर वॉइड, ठीक है। एंड यहाँ पे लिख देंगे स्प्लैश कंट्रोलर स्प्लैश हैंडल, एंड इसमें हम लोग डाल देंगे एसिंक, ठीक है। एंड जो फायरबेस का इंस्टेंस यहाँ पे बनाए उसको यहाँ पे बना लेते हैं थोड़ा, और इसको हम लोग इस तरह से इंस्टॉल भी कर लेंगे। अब हम लोग यहीं पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ ऑथ डॉट करेंट यूज़र इज़ नॉट इक्वल टू नल, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर हमारा यूज़र नल नहीं है, तो हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, तब हम लोग लेके जाएंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गो, हम लोग उसको लेके जाएंगे होम पे,
ठीक है, इस तरह से होम लिख दिया मैंने। और अगर वो नल होता है, ठीक है, यानी कि अगर उसमें नल के जगह पे नल आ गया हमारा, तब हम लोग लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट गो एंड ऑथ वाला पेज पे हम लोग लेके जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग उसको लेके चले गए। अब हम लोग क्या करेंगे, ओके, तो हमारा ये सिस्टम होगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये स्प्लैश हैंडलर जो है, इसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। इसको स्मॉल लिखना है, स्प्लैश हैंडलर को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। ओके, अब हम लोग जब भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे पास सारी चीज़ें हैं कि नहीं। तो यहाँ पे चलेंगे कॉन्फ़िग के अंदर, पेज राउट हमारे पास होम है एंड ऑथ है। ठीक है, हमारा ये वाला यहाँ पे है, चलो सही है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि अपना जो ऐप है उसको रीस्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा ऐप रीस्टार्ट हो चुका है। अब देखते हैं कि हमारा क्या काम होता है। तो हम लोग आ चुके हैं लॉगिन वाला पेज पे। ठीक है, आई थिंक हमारा जो लॉगिन था वो नहीं था, इसीलिए हम लोग लॉगिन पे आ गए। अब एक काम करते हैं, लॉगिन के बाद हम लोग एक काम करते हैं कि लॉगिन वाला फंक्शन भी हम लोग बनाए थे। तो लॉगिन के बाद हम लोग होम पेज पे चलेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट डॉट गो एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, होम पेज पे, होम पे चलेंगे। ठीक है, ये हो गया। तो अभी चलो लॉगिन करते हैं इसको। तो मैं लिखता हूँ root@gmail.com एंड रूट। ठीक है, लॉगिन पे क्लिक किया मैंने। अब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। ओके, तो दिक्कत यह है कि हम लोग ने इसको सेव किया था लेकिन इसको रीस्टार्ट नहीं किया। अब मैंने रीस्टार्ट भी कर दिया। अब देखते हैं कि फिर से हम लोग लॉगिन वाला पे आ गए हैं, root@gmail.com। ठीक है, एंड रूट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा होम पेज पे आ गया। अगर हम लोग एक बार यहाँ से इस तरह से करें, तो जैसे करेंगे तो वैसे ही हमारे पास कुछ तो आना चाहिए। ओके, तो डायरेक्टली हम लोग होम पेज पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा लॉगिन था इसीलिए हम लोग पहले स्प्लैश स्क्रीन पे गए, फिर हम लोग होम पेज पे आ गए यहाँ पे। चलो, ये चीज़ें हो गई, हम लोग लॉगिन पूरा कर लिए। लॉगिन के बाद हम लोग ट्रांसफ़र कर लिए और बढ़िया सा एक वो भी बना लिया, स्प्लैश स्क्रीन भी बढ़िया से बना लिया। अब यहाँ पे एक बार फिर से करते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट किया मैंने, फिर से मैं रीस्टार्ट करता हूँ। ओके, एप्लीकेशन रीस्टार्ट होकर भी हम लोग को यहाँ पे आ रहा है। चलो सही है ये चीज़ें। अभी अगर रीस्टार्ट फिर से मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम लोग होम पेज पे ही आ जा रहे हैं। सही है, क्योंकि हम लोग लॉगिन है यार, इसीलिए होम पेज पे आ रहे हैं। तो अगली वीडियो में हम लोग आगे की काम करेंगे, यानी कि सारी चीज़ें हम लोग सेट करेंगे कि जब प्रोडक्ट ऐड करना हो तो वो ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए, ऐसे वैसे सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। यानी कि धीरे धीरे बढ़िया सा हम लोग एडमिन पैनल बनाते जा रहे हैं। तो यार सपोर्ट दिखाओ। ठीक है, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि आपको अगर कोई दिक्कत हुआ तो बताना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।